नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए मैथ और रीजनिंग से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी असली तैयारी को परखेंगे। हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है जैसा आपको असली परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन, तो इन सवालों को ध्यान से हल कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रैक्टिस सेट 8 देखने वाले हैं। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, यदि किसी संख्या का 15% 225 है तो संख्या क्या है। संख्या आपको निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे 15% दिया गया है, तो आप 15 गुने n कर लीजिए बटे 100 कर दीजिए बराबर 225। अब अगर आप 15 से 225 को काटते हैं तो ये 15 बार में कट जाएगा। अब यदि n का मान पूछा जा रहा है तो 15 गुने 100 कर दीजिएगा तो 1500 आ जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, किसी वस्तु का एसपी 1440 रुपये है। यदि हानि 10% है तो सीपी आपसे पूछ रहा है। सीपी का मतलब है क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य दिया गया है। तो यहाँ पे 10% का हानि हुआ है दोस्तों, तो आप निकाल सकते हैं सीपी बराबर एसपी गुने 100 बटे हानि, लॉस, इस तरह से। तो यहाँ पे एसपी दिया गया है 1440 गुने 100 और बटा 10% की हानि हो गई है तो 90% हमारे पास बचा हुआ है, तो 90। अब 0 से 0 ये कट गया और 9 से अगर 144 को आप काटते हैं तो ये कटेगा 16 बार में। अब 16 गुने 100 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी, 1600। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 बराबर 0। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन उठाकर यहाँ पे बना लेना है दोस्तों। तो आप करिए एक्स स्क्वायर माइनस, ऑप्शन ए उठाइए, -8x -12x प्लस 96 और बराबर में 0। अब इन दोनों को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे x अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x -8। यहाँ पे -12 अगर कॉमन लेते तो यहाँ भी बच जाएगा x -8 बराबर 0। अब इनसे यहाँ से आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं आप तो हो जाएगा x -8 और ये बच जाएगा x -12 बराबर में 0 है। अब जब दोनों को अलग करिएगा तो देखिए सेटिस्फाइड हो रहा है, x बराबर 8 आ जाएगा और x बराबर 12 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही था, 8 और 12 का चुनाव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, अंडर रूट 2809, अंडर रूट दिया गया है 2809। तो इसको अगर आप 53 गुने 53 करिएगा दोस्तों तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 53। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह 50 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे सेकेंड में दिया गया है, तो ये जो किलोमीटर है उसको भी मीटर में बदल लीजिए। तो आप करिए 72 गुने 5/18 से जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये मीटर में आ जाएगा। तो 18 से 4 बार में 4 × 5 20 मीटर आ गया प्रति सेकेंड, है न। अब यहाँ पे आपको दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, चाल गुने समय। चाल आपका 20 आ गया है, समय 50 सेकेंड दिया गया है। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न कह रहा है, ए अकेले 8 दिन में काम करता है, बी अकेले 12 दिन में। अब दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो सिंपल सा है,
1/8 करिए प्लस 1/12 कर लीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 5/24 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको निकालना है समय, है न, कि कितने दिन में ये पूरा कर रहा है। तो 1/, संयुक्त कार्य करिए। थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं। अब आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे 1/, संयुक्त कार्य। ठीक है, संयुक्त कार्य। तो यहाँ पे 1/, संयुक्त कार्य कितना आया था, 5/24 आया था ना, तो 5/24। अब यहाँ पे जब इन दोनों को ऊपर करिएगा तो ये 24 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब इसको जब काटिएगा तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4.8 दिन। सही उत्तर आ जाएगा 4.8 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न कह रहा है 2 वर्षों में 8,000 पर 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। यानी कि CI यहाँ पे निकालना है। कितना पर, 8,000 पे। 1 प्लस दर कितना दिया गया है, 12/100 कर दीजिए। समय कितना दिया गया है, 2, तो 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे 8,000 हो गया और गुने, जब इसको आप हल कर लीजिएगा तो आ जाएगा 1.254। अब इन दोनों को जब गुना करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10,035.2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है आपको कि कुल राशि में से मूलधन हटा देना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 10,035 आया है वो कुल राशि है। अब यहाँ पे 10,035 में से 8,000 घटा दीजिएगा। ठीक है, यानी मूलधन घटा दीजिएगा। तो 10,000 में 8,000 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2,035। सही उत्तर हो जाएगा कितना, 2,035.2। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है सिंपल सा है कि AQ + BQ भागे दिया गया है A + B। जब A का मान 7 और B का मान 3 दिया गया है तो रख दीजिए। मान रख कर भी बना सकते हैं या इसका फॉर्मूला बेस भी बना सकते हैं। तो सबसे आसान रहेगा कि आप मान रख दीजिए। A का मान 7 दिया गया है तो 7 का Q कर दीजिए। B का मान 3 है तो 3 का Q कर दीजिए बटे 7 + 3 कर दीजिए। अब देखिए 7 का Q करिएगा तो आ जाएगा 343 प्लस 3 का Q करिए 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 + 3 तो 7 और 3 10 हो जाएगा। अब 343 में 27 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 370/10। अब यहाँ 10 से ये 0 से एक 0 कट गया तो यहाँ पे 37 आ रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 37 यानी 37। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है यदि किसी संख्या का 7/9 भाग 84 है तो संख्या आपको बताना है। 7/9 भाग है न, कितना है, 84। तो 84 कर दीजिए। अब 7 से अगर 84 को काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 7 7 दूनी 14, 12 बार में। ठीक है, अब 12 × 9 करिए, 9 × 12 कर दीजिए तो n का मान आ जाएगा। यानी कि 12 × 9 करिएगा तो 108 आ जाएगा। और ऑप्शन में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न दिया गया है औसत से कि 25 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 36 हटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आपसे नया औसत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नया औसत बराबर करिए 25 × 18। ठीक है, माइनस 36 कर दीजिए क्योंकि 36 हटाने को कह रहा है ना। तो 25 × 18 करिए और माइनस में 36 कर दीजिए। तो इन दोनों को जब गुना करिएगा तो आ जाएगा 450 और माइनस 36 तो बराबर कितना हो जाएगा, 414। 414 आ गया। अब देखिए 414 तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे एक संख्या आप घटाए थे तो 25 में से एक संख्या घट गया, यानी आपके पास अभी 24 संख्या बचा हुआ है। तो इसको 24 से भागा दे दीजिए। अब जब 24 से इसको भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 17.2, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 17.2। तो इस तरह से भी इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 2,000 है। यदि 20% हानि होती है तो SP आपको बताना है।
कितना पर 2000 पे हानि कितना हुआ 20%, यानी कि आपके पास बचा हुआ है 80% बटे 100 कर दीजिए। अब 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 20 गुने 80 कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन 1600, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है एक टंकी 15 घंटे में भरती है, उसमें एक छेद है जिससे पूरी टंकी 30 घंटे में खाली हो जाती है, दोनों साथ में कितने घंटे में टंकी भरेंगे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो सिंपल सा करिए, 1/15 माइनस 1/30 कर दीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और माइनस 30 को 30 से भागा दीजिएगा, एक तो एक, यानी कि 1/30। अब जैसा कि उसमें लगाए थे आप कि अगर आपको समय निकालना है तो आप करते थे कि 1/संयुक्त समय। अब संयुक्त समय, तो यहाँ पे संयुक्त कार्य कितना आ गया है 1/30, तो 1/1/30 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसको जब पलटिएगा तो ये हो जाएगा 30 और बटे में 1 हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा हमारा 30, ऑप्शन सी, 30 घंटे। यानी कि ये जो दोनों साथ में मिलकर अगर टंकी को भरेंगे तो 30 घंटे में भर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न कह रहा है 720 का 45% प्लस 960 का 25%। तो इतना सिंपल सा प्रश्न तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। यानी कि 720 करिएगा गुने 45/100 प्लस 960 गुने 25/100 कर लीजिएगा। तो अब इन सभी को जब गुना भाग कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 564 आ जाएगा। ठीक है, 564 जो कि ऑप्शन में नहीं है, 564 इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न दिया गया है श्रृंखला से 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। अब 88 गुने 2 आपको करना है, तो 88 गुने 2 कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16 1 17, 176। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, CF, KR, उसके बाद अगला पद क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो C देखिए 3 नंबर में है, F 6 नंबर में, K 11 नंबर में और R 18 नंबर में। देखिए कितने का फासला है, 3 से यहाँ पे 3 बढ़ा, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 7, तब यहाँ पे 9 बढ़ा दीजिए। तो R में 9 जोड़िएगा, यानी कि 18 प्लस 9 करिएगा तो 27 होता है, और 27 में क्या है A, 26 में Z होता है, 27 में A हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा A। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है बॉय का 42 तो गर्ल्स का आपसे पूछ रहा है। तो जी आपका 7 नंबर में है, I 9 नंबर में, R 18 नंबर में और L 12 नंबर में। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 30 हो गया, 30 और 9 7 16, 46 आ जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा 46। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है, तो 4x कर लीजिए, प्लस 5 वर्ष बाद पिता जो है 60 वर्ष का हो जाता है ना, 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाता है 60 वर्ष का। तो ये हो गया 4x माइनस 60 में से 5 गया तो 55। अब 4 से जब 55 को काटिएगा तो 11 पॉइंट कितना आ जाएगा, नहीं 13 चौका 52, 13.7 या 8 आ जाएगा। तो यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 13 के आसपास में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है सभी पुस्तकें ज्ञान है, कुछ ज्ञान शक्ति है, तो निष्कर्ष यही निकल सकता है कि कुछ शक्ति जो है पुस्तक नहीं है। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न दिया गया है ऑड वन आउट आपको चुनना है, लायन टाइगर लियोपार्ड फॉक्स। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फॉक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न दिया गया है 1 मतलब 1 8 27 64, तो अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों और देखिए कि ये जो पद है
वो किसी क्यू लग रहा है सभी का, यानी 1 का क्यू करिएगा 1 आ जाएगा, 2 का क्यू करिए 8, 3 का क्यू करिए 27, 4 का क्यू करिए तो 64। अब आपको करना है 5 का क्यू, कितना आ जाएगा 125, है नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अब से स्मार्ट का यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एस देखिए 19 नंबर में है, तो 19 प्लस M 13 A 1 R 18 और T हो जाएगा 20। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 20 और ये 20, 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70 और 1 71। सही उत्तर हो जाएगा 71। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नर्स संबंधित है हॉस्पिटल से, तो सोल्जर संबंधित किससे है? आर्मी से, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न दिया गया है, एक आदमी 6 किलोमीटर उत्तर की ओर फिर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। प्रारंभिक बिंदु से आपसे दूरी पूछ रहा है, तो सिंपली करिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। अब इन सभी को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 100। अब इसको जब रूट से निकालिएगा तो 10। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और वेन डायग्राम दिया गया है कि डॉक्टर मेल प्लेयर, तो कुछ मेल डॉक्टर है कुछ डॉक्टर प्लेयर भी हो सकते हैं। ये आपका हो जाएगा कि कुछ मेल जो है डॉक्टर है और कुछ डॉक्टर प्लेयर भी हो सकता है। ये निष्कर्ष निकल कर यहाँ पे आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है 2 6 18 54, तो अगला पद क्या होगा? देखिए सभी को गुना 3 किया गया है। 2 गुने 3 करिए 6, 6 गुने 3 करिए 18, अब 18 गुने 3 करिए 54, अब 54 गुने 3 कर दीजिए तो करिए 4 तिया 12, ऑप्शन बी आ जाएगा। 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, है न। उसके बाद 5 तिया 15 और 1 16, 162। तो सही उत्तर हो जाएगा 162। तो दोस्तों ये थे बिहार जीविका मैथ और रीजनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इस तरह का जो प्रश्न है वो 4 ऑप्शन सहित आपको दिया जाता है। उन 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन सही होता है। तो अगर आप रेगुलर अभ्यास इस तरह का प्रश्न के करते हैं तो उम्मीद है कि आपका जो मैथ है और रीजनिंग है वो मजबूत होगा और एग्ज़ाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।